वेलकम बैक, दिस इज रिचा फ्रॉम फेलिंग फॉरवर्ड गर्ल। आज हम बात करेंगे यूरोप इंडिया ट्रेड डील के बारे में, जिसको मदर ऑफ ऑल डील्स बोल रहे हैं बिकॉज ऑफ द साइज ऑफ इम्पैक्ट एंड द नंबर ऑफ पीपल इट्स गोइंग टू इम्पैक्ट। इंडिया और यूरोप की जो ट्रेड डील है जो 27 जनवरी को साइन होने वाली है, उसका क्या मतलब होता है? EU इंडिया ट्रेड डील का मतलब क्या है, ये क्यों साइन हो रही है? ये एक अग्रीमेंट है या ट्रीटी है बिटवीन द टू कंट्रीज। उधर से ग्रुप ऑफ कंट्रीज है, EU है, और इधर से इंडिया है, जो रूल्स ऑफ द ट्रेड या सर्विसेज, जब भी कोई सर्विस या सामान हम यूरोप को बेचेंगे या यूरोप हमें बेचेगा तो उस पर क्या रेगुलेशंस लगेंगे उसको तय कर रहा है। ये रूल्स ऑलरेडी हैं बट उसको सिंप्लीफाई करेगी ये ट्रीटी। द EU इंडिया अग्रीमेंट, जिसको FTA या फ्री ट्रेड अग्रीमेंट भी बोलते हैं, ये एक मासिव डील है जो करंटली फाइनलाइज हो रही है। 27 जनवरी 2026 को साइन होनी है रिपब्लिक डे के बाद। डेवोस 2026 में इसको पहली बार अनाउंस किया था अर्सुला, प्रेसिडेंट ऑफ यूरोपियन कमीशन ने, और इसको डब करा जा रहा है या बोला जा रहा है मदर ऑफ ऑल डील्स। क्यों? क्योंकि 25% ऑफ ग्लोबल GDP को या 2 बिलियन लोगों को ये इफेक्ट करती है। एक ट्रेड डील सिंपल टर्म्स में होती क्या है? एक कॉन्ट्रैक्ट होता है जो ये बोलता है कि कैसे हम एक दूसरे का सामान या रेगुलेशन, या जैसे हमारा फ़ोन इतना अच्छा होना ही चाहिए या उतना ख़राब होना चाहिए, सब कैसे तय करेंगे। इस अग्रीमेंट के अंदर टैरिफ्स लोअर करे जाएंगे बिटवीन द टू कंट्रीज, क्योंकि बहुत ज़्यादा इंपोर्ट गुड लगता है, जैसे हम उनके स्कॉच पे लगाते हैं, वो हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स पे लगाते हैं, तो इस तरह के टैरिफ्स को कम करा जाएगा। कोटा रिमूव करा जाएगा। बहुत सारी इंडस्ट्रीज जैसे एग्रीकल्चर में बहुत कोटा होता है कि इतना ही बेच सकते हैं, उतना ही खरीद सकते हैं, उनको हटाया जाएगा। रेगुलेशन का अलाइनमेंट होगा कि कोई भी हमारा जो क्वालिटी स्टैंडर्ड है, BSI है, एक्सेट्रा है, वो उनसे मैच करे और हमारा उनसे हमारा मैच करे। जैसे हमारे डॉक्टर्स वहाँ काम कर पाएँ, उनके इलेक्ट्रॉनिक्स हम इम्पोर्ट कर पाएँ। तीसरा इसका काम ये है, मेकिंग इट ईजियर फॉर द प्रोफेशनल एंड द सर्विसेज टू ऑपरेट क्रॉस बॉर्डर और बिटवीन द टू कंट्रीज। और लास्ट सबसे इंपॉर्टेंट रीजन है ताकि हम US और चाइना के अगेंस्ट यूरोप और इंडिया को शील्ड कर पाएँ, उनकी सप्लाई चेन्स पे डिपेंड ना करें, उनके मार्केट एक्सेस पे डिपेंड ना करें। अब थोड़ा डिटेल में देखते हैं कि इन डील्स का मतलब क्या है फॉर द टू सेट ऑफ नेशंस या नेशन। उधर सेट ऑफ नेशन है बिकॉज इट्स यूरोपियन यूनियन एंड इधर इंडिया है। पहला है मार्केट एक्सेस। इंडियन टेक्सटाइल, लेदर, ज्वेलरी, इनको मच चीपर बना दिया जाएगा यूरोप के लिए, ताकि वो compete कर सके ऐसे सामान से जो वियतनाम या बांग्लादेश से यूरोप में आते हैं। तो टैरिफ हटा के यूरोपियन मार्केट्स में हमारा प्राइस कम आ जाएगा। यूरोपियन कार, वाइन, स्पिरिट्स लाइक स्कॉच वगैरह, ये जो हम लाते हैं उनको इंडिया के लिए चीपर बनाया जाएगा। इंडिया टैरिफ हटाएगा कि आप बेच पाओ, ताकि हम वियतनाम से अगर सस्ती दारू लाते हैं तो UK की वाइन या स्कॉच भी उतनी सस्ती हो पाए। दूसरा है ट्रम्प फैक्टर। दोनों कंट्रीज को ट्रम्प से निपटना पड़ रहा है। अप्रैल लास्ट ईयर में इंडिया पे 50% टैरिफ लगा दिया। पूरी फैक्ट्री जोधपुर में बंद हो गई हमारे यहाँ टैरिफ की वजह से, और अब यूरोप को बोल रहा है 40% टैरिफ लगा देंगे अगर तुमने हमें ग्रीनलैंड नहीं दे दिया। तीसरी चीज़ ये है कि चाइना से सबको खुद को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि चाइना भी हीगोमनी करता है या मतलब स्ट्रॉन्ग आर्म करता है नेशंस को, और चाइना का सप्लाई चेन और मैन्युफैक्चरिंग इतना अच्छा है कि हम सब लोग उस पर डिपेंडेंट हैं। और यूरोप को भी वो जब चाहे बोल देता है कि बैटरी नहीं देंगे और ये नहीं देंगे, और इंडिया को भी सिमिलरली बोल सकता है। तो हमें एक सप्लाई चेन में ट्रस्टेड पार्टनर्स चाहिए एक दूसरे नेशंस के अंदर, इसलिए भी हम ये डील कर रहे हैं ताकि वो ट्रस्टेड पार्टनर सप्लाई चेन में एक दूसरे के लिए हम अवेलेबल हो पाए। ये डील अभी क्यों हो रही है? ये डील 20 साल तक क्यों नहीं हुई? जो जियोपॉलिटिकल सीन चेंज हुआ है विद US wanting to attack every country and tariff every country and China also strong arming countries, इसलिए ये अभी हो रही है ताकि चाइना और US दोनों के रैंडम बिहेवियर से हम दोनों कंट्रीज प्रोटेक्ट हो पाए, इसलिए इट्स हैपनिंग नाउ। दिस डील वाज इन मेकिंग फॉर 20 years। 20 साल तक हम नहीं कर पाए। ये उस चीज़ का एग्जाम्पल है जहाँ पे बोलते हैं व्हेन द गोइंग गेट्स टफ द टफ गेट्स गोइंग, या फिर ये भी बोलते हैं नथिंग हैपेंस फॉर डेकेड्स एंड देन डेकेड्स हैपन इन अ डे। ये एकदम उसका एग्जाम्पल है। डेकेड्स में ये डील नहीं हो पाई और अब 7 दिन के अंदर ये डील होगी, लैटम के साथ भी, हमारे साथ भी। तो इट इज ऑल्सो अ लाइफ लेसन दैट इफ फॉर डेकेड्स नथिंग हैपन इन योर लाइफ, डू नॉट गिव अप, समथिंग विल चेंज एंड डेकेड्स विल हैपन इन अ डे फॉर यू। दैट इज व्हाई इंडिया इज डूइंग दिस डील। इंडिया इज ओपनिंग अप इट्स इकोनॉमी। इट कुड बी मच लाइक द 1991 मूवमेंट
where India for the first time went through liberalization और उससे हमें बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ था, जिसके बाद हमारे यहाँ कार्स बनने लगी थी, फॉरेन कंपनीज आने लगी थी। ऑलमोस्ट उस लेवल का लिबरलाइजेशन होगा अब यूरोप के साथ हमारा। तो इट इज़ अ लिबरलाइजेशन 2.0 in my mind if we do things right. Of course, execution is yet to be seen. So that is India-Europe deal that will be signed in January, and hopefully it will bring a lot of market access for us और हमें चाइना और यूरोप से निपटना नहीं पड़ेगा। Please leave a comment, and also if you could like the video, subscribe or share it with your people, that will be very helpful. That is all for today. This is Richa. This is Failing Forward Girl. I'll see you soon again.